नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादवेन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, शाम के 6 बज चुके हैं और शाम के 6 बजे आपकी एक क्लास स्टार्ट होती है जो आपकी साइंस की क्लासेस होती हैं। और इस साइंस की क्लासेस में अभी प्रेजेंट में आपको बायो पढ़ा रहा हूँ। और बायो में आपके मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को लेके चलता हूँ और क्वेश्चंस के यहाँ पे आंसर यहाँ पे एनालाइज भी कराता हूँ। तो जितने भी साथी मेरे साथ में जुड़ रहे हैं, अर्पिता पांडे, अभय, बादल मीणा, तो सभी एक बार इस सेशन को शेयर जरूर कर दें। और शेयर करने के बाद में अपने साथियों को यहाँ पे इनवाइट करने के बाद फिर आराम से यहाँ पे 1 घंटे की क्लास में हम आज एक नए टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो नया टॉपिक कौन सा है? तो मैं आपको रोजाना एक ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में यानी सिस्टम्स के बारे में पढ़ा रहा हूँ और सिस्टम से रिलेटेड आपकी बहुत सारे टॉपिक आपके मैंने करा दिए। उन टॉपिक में आज एक नया टॉपिक है जो कि है आपका नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। और इस तंत्रिका तंत्र के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। यहाँ पे आपको तंत्रिका तंत्र के बारे में आपको पढ़ना है। तो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये नर्वस सिस्टम है। और नर्वस सिस्टम में क्या है, जैसे कि आपका जो दिमाग है यानी आपका जो ब्रेन है, वो ब्रेन जो है ये ही आपका नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये नर्वस सिस्टम का पार्ट है और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पार्ट आपको, ये इसे कहते हैं हम स्पाइनल कॉर्ड। क्या कहते हैं इसे? स्पाइनल कॉर्ड्स कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे एक बात याद रखना है कि यहाँ पे होता क्या है। तो आपको पता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे सेंसरी ऑर्गन होते हैं। तो वो क्या करता है, वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करने के बाद में उन इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाते हैं। जैसे मैंने बोला कि आप आग के पास गए, आग के पास जाने के बाद में आप हाथ को आगे करते हैं। आपका हाथ जो है यहाँ पे गर्म होता है और ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये और इन्फॉर्मेशन ऑर्गन से कहाँ तक जाती है? ब्रेन तक जाती है। ब्रेन में प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है और ब्रेन में प्रोसेसिंग स्टार्ट होने के बाद में ये जो इन्फॉर्मेशन दोबारा से फिर कहाँ आती है? ये हाथ तक आती है, क्योंकि फिर ब्रेन कहता है कि अपने हाथ को आप पीछे कर लो। तो ये क्या है? ये आपका पूरा एक सिस्टम है जो ऑर्गन से ब्रेन और ब्रेन से फिर ऑर्गन तक जाता है और वहां पे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके इंफॉर्मेशन को भेजता है ब्रेन तक और ब्रेन फिर इंफॉर्मेशन को भेजता है ऑर्गन तक। तो इस तरीके से आपके पास में क्या होता है, तो हमारे पास में जो ब्रेन है वो यहाँ पे मास्टरमाइंड है जो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और कलेक्ट करने के बाद में उस इंफॉर्मेशन का करना क्या है, उस चीज को फिर वो सेंड करता है उनको, किसको? उस ऑर्गन को, यानी बॉडी के उस पार्ट को वो भेजता है। जैसे मैंने हाथ की बात की, तो हाथ क्या है? हमारा एक बॉडी का ऑर्गन है। यहाँ पे आपकी नसों के द्वारा कहाँ पहुँचता है? हमारा नसों के द्वारा इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक पहुँचेगी, ब्रेन में प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी। प्रोसेसिंग के बाद में वहाँ पे ब्रेन बताएगा कि अब आपको करना क्या है, तो वो फिर दोबारा जाती है कहाँ पर? उस ऑर्गन के पास में। तो ये इंफॉर्मेशन का एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट ही होता है नर्वस सिस्टम के अंदर। ठीक है, और ये तंत्रिका तंत्र जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, करता क्या है ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ये कंट्रोल करता है आपके बॉडी को। इसके अलावा ये जो बना होता है, ये कंट्रोल तो करता है, किसको कर रहा है? ये बॉडी को कंट्रोल करता है। बॉडी को कंट्रोल करने के साथ साथ और क्या करता है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है ये किससे बना होता है? ये नर्व सेल से बना होता है। सर, भगवान का नाम लेकर क्लास स्टार्ट करना चाहिए। भाई, भगवान का नाम लेके ही कर रहे हैं तो ठीक है भाई, जय श्री राम। ठीक है, अब तो स्टार्ट कर दूं। अब बात करते हैं, ये हमारा जो है आपका जो नर्वस सिस्टम है ये किससे बना होता है? ये न्यूरॉन से बना होता है। ये हमारी क्या होती है? नर्व सेल होती है, इसी को हम न्यूरॉन कहते हैं। तो ये किससे बना है? न्यूरॉन से बना होता है। ये बात समझ में आई। इसके बाद मैं करूंगा कि ये जो आपका न्यूरॉन है ये आपके शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। ये न्यूरॉन जो हैं ये शरीर की सबसे लंबी कोशिका है और ये कोशिका लगभग आपकी कितने? 90 सेंटीमीटर तक की होती है। ठीक है, अब ये नर्वस सिस्टम जो होता है इसमें दो पार्ट होते हैं। इस नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, जैसे मैंने बोला एक सीएनएस होता है, एक पीएनएस होता है। अगर मैं नर्वस सिस्टम की ये शॉर्ट में लिख दिया एनएस, इस नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं। एक होता है आपका सीएनएस और एक होता है आपका पीएनएस। अभी सीएनएस पीएनएस है क्या? तो सीएनएस आपका क्या है? सेंट्रल नर्व सिस्टम, इसे कहते हैं हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम की मैं बात करूंगा तो इसके अंदर आता है आपका ब्रेन और आपका स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है,
तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स जो आते हैं वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं, यानी जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पार्ट आपका क्या है, सेंटर में है, और यही सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाता है। यानी आपका यहाँ पर ये आपका दिमाग, और दिमाग के अलावा ये आपको जो आपको ब्लू पार्ट में दिख रहा है ना, ये पार्ट आपका क्या है, ये स्पाइनल कॉर्ड्स कहलाती है। अब ये स्पाइनल कॉर्ड जो होती है ना, इसमें बहुत सारे आपको यहाँ पे देखो वायर टाइप के आपको ये कई सारे दिख रहे हैं। ये क्या है, यहाँ पे आपको बहुत सारे बायर बायर टाइप के दिख रहे हैं, यानी एक आपका जंजाल दिख रहा है, एक नेटवर्क दिख रहा है, ये नेटवर्क ही आपके न्यूरॉन कहलाते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। हमें क्या देखना था, यानी नर्वस सिस्टम दो टाइप का, एक सीएनएस होता है, एक पीएनएस होता है। सीएनएस वो होता है जिसे हम कहते हैं सेंट्रल में, यानी जो चीज सेंट्रल में है, यानी जो वहां पर मॉनिटर कर रही है, जो उस चीज को क्या देख रही है, सेंटर में सेंटर में रह के इन चीजों को इंफॉर्मेशन पहुंचा रही है और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रही है। दूसरा है आपका पीएनएस, और पीएनएस को हम कहते हैं पेरिफेरल, यानी परिधीय तंत्र कहते हैं, परिधीय कोशिका तंत्र कहते हैं। अब जो आपको नसें हैं हमारे शरीर में, ये नसें जो होती है ना, ये आपकी पीएनएस कहलाती हैं। इतनी बात समझ में आई कि नर्वस सिस्टम है, दो पार्ट हैं, सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस सेंट्रल है, यानी बीच में है, केंद्र में है, उसे केंद्रीय तंत्र का तंत्र कहते हैं। और केंद्रीय तंत्र का तंत्र के अंदर आता है आपका ब्रेन, यानी दिमाग, और दिमाग के अलावा वहां पर स्पाइनल कॉर्ड्स, और इन स्पाइनल कॉर्ड्स के आसपास में जो नसें जुड़ी होती हैं वो आपका पीएनएस कहलाता है, जिसे हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी परिधीय तंत्र का तंत्र। इतनी बात समझ में आई। शिवानी सिंह, जय हिंद। अब बात करते हैं आगे। आगे है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये इससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, ये है आपका न्यूरॉन। ठीक है, ये आपका क्या है, ये न्यूरॉन है। अब इस न्यूरॉन में मैंने आपको बताया कि आपके पास में क्या है, बहुत सारे नेटवर्क होते हैं जो हमने अभी देखे। तो ये क्या है, जो हमारे पास में नर्वस टिश्यू होते हैं। तो नर्वस टिश्यू क्या है, बहुत सारी सेल्स होती हैं, यानी कई सारी सेल्स मिलकर आपका नर्वस एक टिश्यू बनाती हैं। तो जो नर्वस टिश्यू है, या फिर हम इसे कह रहे हैं न्यूरॉन, ये आपका बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ब्रेन। ठीक है, ये क्या है, ये क्रियात्मक एवं मूलभूत इकाई है किसकी, ये ब्रेन की क्रियात्मक और मूलभूत इकाई है। यानी जो है आपको बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ब्रेन, या फिर कह सकते हैं नर्वस सिस्टम। तो यहां पे ये बात आपको समझ में आई होगी। शिखा, नमो बुद्धाय, देवेश, गुड इवनिंग। तो यहां पे मैंने बताया, अब जो आपको यहां पे ये तीन चीजें दिख रही होंगी, एक आपको ये पार्ट दिख रहा है, दूसरा आपको ये बीच में ये पार्ट दिख रहा है, और तीसरा जो आपको यहाँ पे पॉइंट पॉइंट में ये चीजें दिख रही होंगी। ठीक है, यहाँ पे ये जो ब्रांचेस में बटा हुआ है, यहाँ पे जो ब्रांचेस दिख रही हैं, इन ब्रांचेस को क्या कहते हैं, इन ब्रांचेस को कहते हैं डेंड्राइट। इन ब्रांचेस को क्या कहा जाता है, डेंड्राइट कहा जाता है। और इसके अलावा ये जो पार्ट आप देख रहे हो, इसे कहा जाता है एक्सॉन। इससे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। ये है आपका डेंड्राइट, और ये है आपका एक्सॉन। और यहां पे आपको ये पॉइंट पॉइंट टाइप के दिख रहे हैं ना, ये बल्ब टाइप के जो दिख रहे हैं, इसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है साइनेप्सिस। क्या कहा जाता है, साइनेप्सिस। तो ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट बनती हैं। यहां पे जो इंफॉर्मेशन आती है, उस इंफॉर्मेशन आपकी डेंड्राइट पे कलेक्ट होती है, डेंड्राइट कलेक्ट कर कर उसको एक्सॉन को भेजता है, और एक्सॉन से साइनेप्सिस में जाती है। और साइनेप्सिस करता क्या है, साइनेप्सिस एक और न्यूरॉन से जुड़ा होता है, और वो न्यूरॉन से कलेक्ट होकर केमिकल के बेस पर इस डेंड्राइट को वो इंफॉर्मेशन भेजता है। और केमिकल के बेस के बाद में इसमें फिर से इलेक्ट्रिक, यानी आवेश के रूप में, चार्ज के रूप में, यहां पर जो है सर जी हिंदी में बताइए एक बार, एक बार वॉइस चेक करना, वॉइस मैं ही चेक। हाँ ठीक, आई, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या बताया मैंने, बेटा ये जो नाम है ना, हिंदी में इंग्लिश में ही करने होते हैं।
नहीं आ रही? एक बार चेक करना आप। अब आ रही है? ऐसे कैसे हो जाएगा? हेलो? हेलो? अब आ रही होगी क्लास वो आवाज़? बादल मीणा आ गई, शिवानी सिंह आवाज आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात याद रखना कि यहाँ पे आपके पास में डेंड्राइट होते हैं, यहाँ से इंफॉर्मेशन आपकी आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने के बाद में एक्सॉन पे पहुंचती है, एक्सॉन में आवेग की तरह यानी चार्ज के रूप में फ्लो होती है। अगर वो चार्ज के रूप में है तो इसका मतलब आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक के रूप में। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो साइनेप्सिस पर जाती है और साइनेप्सिस दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होता है ना, तो वो केमिकल्स के रूप में आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो आपके दूसरे न्यूरॉन के पास में पहुंचती है। तो इसे इलेक्ट्रोकेमिकल्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोकेमिकल्स के रूप में इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पर क्या होती है? फ्लो होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका ह्यूमन ब्रेन। अब मैं ह्यूमन ब्रेन की बात करूं तो आपका ह्यूमन ब्रेन जो होता है, ये आपको सबको पता है कि इसका जो वजन होता है वो लगभग आपका 1350 ग्राम से 1450 ग्राम। ठीक है, अगर मैं इसके वजन की बात करूं तो वजन आपको सबको पता है कि ह्यूमन का जो वजन, ह्यूमन का नहीं, ह्यूमन ब्रेन का जो वजन होता है वो लगभग 1200 से 1400 ग्राम के आसपास होता है। ठीक है, 1200 से 1400। कमल प्रसाद भाई राम राम। ठीक है, अब यहां पे मैं बताऊं, ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। सारा काम जो होता है ना, जो भी काम आप जो कहते हैं ना हार्ट से रिलेटेड है कि कोई दिल में बस गया और दिल की बातें करते हैं ना, इससे मैं बता दूं कि वो सारी चीजें आपके ब्रेन से रिलेटेड होती हैं। जिसको चाहे आप, जिसको याद कर रहे हो वो भी ब्रेन से रिलेटेड है, जिसको भूलना चाह रहे हो वो सारी चीजें भी आपकी ब्रेन से रिलेटेड रहती हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीजें करने वाला कौन है? वो ब्रेन है। और ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। 3 पार्ट कौन से होते हैं? एक आपका होता है फोर ब्रेन, जिसे कहा जाता है अग्र मस्तिष्क। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? अग्र मस्तिष्क कहा जाता है। दूसरा जो पार्ट होता है उसे कहते हैं मिड ब्रेन। दूसरा पार्ट क्या है? मिड ब्रेन, और इसे कहा जाता है मध्य मस्तिष्क। तीसरा जो पार्ट होता है उसे कहा जाता है हिंड ब्रेन। और हिंड ब्रेन को हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पश्च मस्तिष्क। ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, अब यहां पे मैं कहूं कि इसका सबसे बड़ा हिस्सा जो होता है ना, सेरेब्रम कहलाता है। थैंक यू शिवानी सिंह। मऊ भाई, देवेश कहाँ से? मऊ से। अफन लवर आ चुके हैं, अफन लवर जय हिंद। तो यहाँ पे मैंने बताया कि जैसे आपके पास में क्या है, ब्रेन। अब ब्रेन के पास में बहुत सारी लेयर होती है। ब्रेन की जैसे मैं आउटर लेयर की बात करूँ तो ब्रेन के ऊपर जैसे हमारा ऊपर वाला पार्ट है वो स्किन है। स्किन के अंदर कपाल की हड्डी होती है। अब इस कपाल की हड्डी के अंदर आपकी 3 लेयर पाई जाती हैं, जो यहाँ पे आपको दिख रही हैं। ठीक है, अब दिख तो नहीं रही हैं, लेकिन इसमें क्या होती है? 3 लेयर होती हैं। अब वो 3 लेयर के बाद में आपका क्या होता है? तब उसके अंदर आपका ब्रेन रखा होता है या फिर ब्रेन होता है। ठीक है, यहां पे आपकी ब्रेन में, ब्रेन के बाद में जो रीढ़ की हड्डी होती है वो स्पाइनल कॉर्ड्स के पीछे की तरफ में रीढ़ की हड्डी होती है। इस रीढ़ की हड्डी में आपकी 26 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं रीढ़ की हड्डी में हड्डियां? 26 हड्डियां होती हैं। ये बात आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियां होती हैं, 26 हड्डियां जुड़ी होती हैं। अब मैं यहाँ पे आपको बताया कि आपका फोर ब्रेन हो गया, मिडिल ब्रेन हो गया, हिंड ब्रेन हो गया। अब इस फोर ब्रेन में 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, इस फोर ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं। इसे एक को कहते हैं सेरेब्रम। ठीक है, एक को कहा जाता है सेरेब्रम। अब यहां पे आपने देखा होगा कि हमारा जो ब्रेन है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। अब 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक कहलाता है राइट हेमिस्फीयर और एक कहलाता है आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर। राइट वाला राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट वाला लेफ्ट हेमिस्फीयर। अब आपने एक बात देखी होगी कि राइट वाला जो है
ब्रेन अब यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, मैं आपको बताऊं कि ऊपर से देखने पर ये पार्ट आपका क्या है, मान लीजिए लेफ्ट है, ऐसा ही पार्ट आपका पीछे की तरफ में यानी राइट होगा। तो राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है। जैसे मैंने कहा यहाँ पे मेरा राइट हेमिस्फीयर होगा, वो मेरे इस लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल कर रहा होगा, और लेफ्ट हेमिस्फीयर होगा वो मेरे राइट पार्ट को कंट्रोल कर रहा होगा। ये बात आपको याद रखनी है कि राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर आपके राइट पार्ट को कंट्रोल करता है। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे मैं एक बात कहूं कि जैसे आपने देखा होगा कि हमारे ब्रेन जो होते हैं, अब मैं बोलूं कि फीमेल जो होती हैं उनके में आपका मोस्टली सबसे ज्यादा जो काम करता है वो राइट हेमिस्फीयर काम करता है। ठीक है, जो फीमेल होते हैं उनमें उनका राइट हेमिस्फीयर ज्यादा काम करता है, जिसकी वजह से वो आर्ट में आगे होती हैं, थिंकिंग में आगे होती हैं, क्रिएटिविटी में आगे होती हैं। इसी तरीके से लड़कों का लेफ्ट हेमिस्फीयर काम करता है और वो आपके एप्टीट्यूड रीजनिंग में आगे होते हैं, यानी मैथ्स में आगे होते हैं, रीजनिंग में रीजन करने में आगे होते हैं, एबिलिटी में आगे होते हैं। तो वो रीजन क्या है, वो लेफ्ट हेमिस्फीयर में काम करता है। और अगर मैं ये बात कहूँ कि फीमेल जो होती हैं वो एक साथ दोनों पार्ट का यूज कर सकती हैं, यानी एक साथ उनका राइट हेमिस्फीयर भी काम कर सकता है और लेफ्ट हेमिस्फीयर भी काम कर सकता है। लेकिन जो लड़के होते हैं ना, उन लड़कों का केवल एक ही हेमिस्फीयर काम करता है, चाहे उनसे राइट करवा लो चाहे उनसे लेफ्ट करवा लो। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है कि राइट हेमिस्फीयर आर्ट, थिंकिंग, क्रिएटिविटी से रिलेटेड होता है और ये लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है, और लेफ्ट हेमिस्फीयर आपका एप्टीट्यूड और रीजनिंग से रिलेटेड होता है, और ये आपका राइट पार्ट को, जैसे मैंने बायां हाथ उठाया, ये मेरे लेफ्ट हेमिस्फीयर का कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं आगे। तो हमारे पास में सेरेब्रम होता है और इसके अलावा तो हमारे पास में दो पार्ट होते हैं और इसके अंदर ग्लैंड पाई जाती है। एक और पार्ट होता है इसमें ग्लैंड पाई जाती है, आपकी थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है। तो जैसे ठंडा लगना, गर्म लगना, दर्द होना, ये आपकी थैलेमस ग्लैंड ग्लैंड की वजह से पता चलता है। ठीक है, कि हमें ठंडा लग रहा है, जैसे आज के टाइम पे सर्दी है तो सर्दी में हमें ठंडा लग रहा है, तो वो किस वजह से, यहाँ हमारा हाथ जो ठंडा हो रहा है इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ जा रही है, ब्रेन के पास में। और ब्रेन के कौन से ब्रेन के पास जाती है, फोर ब्रेन के पास में, यानी आगे वाले ब्रेन के पास में जाती है। और उसमें एक ग्लैंड होती है जिसे हम कहते हैं थैलेमस, और जो थैलेमस होता है ना, वो वहाँ पर ग्लैंड जो होती है उसकी वजह से ही हमें ठंडा, गर्म और दर्द महसूस होता है। ठीक है, और जो आपका भूख है, भूख का लगना, प्यास का लगना, और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, उसको कंट्रोल करना, और जो आपका प्यार होता है ना, वो प्यार वाला, वो भी आपका फोर ब्रेन होता है। फोर ब्रेन में हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है। ठीक है, तो जो हम कहते हैं ना दिल की बात है, दिल प्यार करता है, दिल नहीं करता, ब्रेन करता है, दिमाग करता है, सारी चीज़ें दिमाग से होती हैं। तो हाइपोथैलेमस जो होता है, यहाँ पे आपके जो प्यार वाली चीज़ें निकलती हैं वो आपको हाइपोथैलेमस ग्लैंड की वजह से निकलती हैं। और आपका यहाँ पे एक इमोशंस होते हैं, वो भी आपका फोर ब्रेन की वजह से ही आता है। ठीक है सर, फीमेल दोनों पार्ट यूज कर सकती हैं, तब भी कहते हैं लड़कियों का कम दिमाग होता है। अब ये तो मैं नहीं कहूँगा कि लड़कियों में कम दिमाग होता है, शायद हो सकता है कि भाई दोनों पार्ट यूज हो रहे हों और यहाँ पे आर्ट की ज़रूरत है और आप एप्टीट्यूड की ज़रूरत महसूस करते हो। ठीक, सॉरी। चलो छोड़ो, मिड ब्रेन की बात करते हैं। तो मिड ब्रेन जो होता है ये हमारा देखने, सुनने से रिलेटेड होता है। देखना और सुनने से के लिए रिस्पॉन्सिबल जो होता है वो मिड ब्रेन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हिंड ब्रेन की। वो बस मजाक था, मजाक से हटके इस पे आ जाओ। तो हिंड ब्रेन जो होता है, इस हिंड ब्रेन में तीन पार्ट होते हैं। एक होता है आपका पॉन्स। हिंड ब्रेन में तीन पार्ट होते हैं। एक होता है आपका पॉन्स जिसे बोलते हैं PONS। ठीक है, एक होता है आपका पॉन्स, और जैसे सेरेब्रम उसके अंदर है, इसके अंदर सेरेब्लम होता है। ठीक है, जैसे हम उसे सेरेब्रम कहते हैं, इसे सेरेब्लम कहते हैं। और एक होता है आपका मेडुला ऑब्लंगेटा, एक होता है इसका मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है, इन तीनों के काम भी आपसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अब मैं यहाँ पे पॉन्स की बात करूँ, PONS वाली बात करें, तो बॉडी से जो ब्रेन के मैसेज आते हैं, अब मान लीजिए ऑर्गन से
मैसेज जाते हैं कहाँ तक, ब्रेन तक। तो ब्रेन तक जो मैसेज जाएगा उसको कोऑर्डिनेट करना, उसका रोल क्या होता है, एक ब्रिज की तरह काम करता है। ये जो पॉन्स होता है ना, ये कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। तो ब्रेन का जो कोऑर्डिनेशन हेल्प करता है वो कौन करता है, वो आपका पॉन्स करता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे सेरेबेलम है, ये क्या करता है, अब मैं आपको सेरेबेलम की बात करूं तो जैसे मस्कुलर एक्टिविटी होती है, पेशी कार्य होते हैं, जो आपकी मांसपेशियों का जो कार्य होता है उसको कंट्रोल करना, मांसपेशियों को कंट्रोल करना, मैं इसके कह सकते हैं पेशी को कंट्रोल करना, या वो आपका किसके अंदर आता है, वो आपका सेरेबेलम के अंदर आता है। और मेडुला ऑब्लंगेटा, या फिर मैं कह सकता हूं सेरेबेलम में, आप जैसे शराब पीते हैं, आप नहीं पीते, मतलब जो भी शराब पीता है, जो भी नशा करता है, तो उसमें जो चीज प्रभावित होती है, यानी सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है, वो भी आपका सेरेबेलम ही होता है। तो इसकी वजह से आप जहां पैर रखना चाह रहे हो वहां पे पैर नहीं रख पाते, आप दूसरी जगह पे रखते हैं ना, वो रीजन क्या है, वो आपका नशे में आपकी मस्कुलर एक्टिविटी यहाँ पे क्या हो जाती है, कंट्रोल नहीं होती है। और मस्कुलर एक्टिविटी कंट्रोल नहीं होंगी तो इसका मतलब है कि आपका सेरेबेलम वाला पार्ट जो है ये इफेक्टिव नहीं है, यानी इफेक्ट डाल देता है जब आप शराब पी लेते हो। ठीक है, अब बात करते हैं मेडुला ऑब्लंगेटा की। तो यहाँ पे जैसे हाई बीपी, जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, नॉन वॉलंटरी जिसे बोलते हैं, हीमोग्लोबिन का चलना ये हमारे हाथ में नहीं होता, आपके हृदय का चलना ये हमारे हाथ में नहीं होता, पल्स रेट हमारे हाथ में नहीं होती, तो वो सारी मेडुला ऑब्लंगेटा के अंदर आती हैं। ठीक है, इन चीज़ों को हम तो कमला पसंद का सेवन करते हैं, भाई कमला पसंद का भी सेवन करो, होता तो नशा ही है ना। तो नशा होगा तो वो वहाँ पे जो प्रभावित होता है ना, दिमाग चलता ही नहीं है जिस जगह पे, फिर उसके बाद में किसी किसी का तो दिमाग ही मतलब कहते हैं ना बहुत ज़्यादा चलने लग जाता है, वो भी सब इसी की वजह से होता है, हिंड ब्रेन की वजह से। हिंड ब्रेन में भी वो कौन सा, सेरेबेलम है, सेरेबेलम। ठीक है, आगे बढ़ें, बहुत कुछ बता दिया, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं, वरना ये क्लास आपकी बहुत लंबी चली जाएगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका पहला। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, जिसे यहाँ पे दिख रहा होगा, ये यहाँ पे आपको क्या बताया, ये न्यूरॉन है। इस न्यूरॉन के बारे में पूछा गया है कि यहाँ पर साइनेप्स जो होते हैं, तो साइनेप्स कौन सा बिंदु है जिस पर तंत्रिका का आवेग गुजरता है। आवेग का मतलब इम्पल्स, यानी मैं कह सकता हूँ चार्ज, यहाँ पे इम्पल्स लिखा है, चार्ज कह सकते हैं इस जगह पे। ठीक है, ये इम्पल्स लिखा है, इम्पल्स की जगह पे यूज जो वर्ड होगा वो होगा आपका चार्ज, यानी आवेश होता है। ठीक है, तो जो आवेग गुजरता है वो किससे गुजरता है, ये पूछा जा रहा है। सर नेटवर्क प्रॉब्लम मेरी तरफ से, हाँ हो सकती है, मेरे पे तो एक्सेलेंट है। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि एक उपकला कोशिका से दूसरी तक, यानी यहाँ पे एक एपिथेलियल सेल से दूसरी एपिथेलियल सेल तक। बी कहता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। सी बोल रहा है एक अंतःस्रावी ग्रंथि से दूसरी तक। और डी बोल रहा है यहाँ पे मस्तिष्क से मेरु रज्जु तक, यानी आपके ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक। तो यहाँ पे साइनेप्स की बात की जा रही है। पहले का डी बता दिया कमल प्रसाद, गलत बता दिया। अभी बताया है यहाँ पे मैंने, ये देखो साइनेप्स की बात करी थी, तो साइनेप्स ये आपको बिंदु टाइप के दिख रहे हैं ना, बल्ब टाइप के दिख रहे होंगे आपको यहाँ पे ब्लू कलर के। तो ये ब्लू कलर का साइनेप्स करता क्या है, मैंने बताया था कि ये कनेक्ट करता है किसको, एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन को। किसको कनेक्ट करेगा, तो यहां से जैसे आपका ये न्यूरॉन है, ऐसा ही एक और न्यूरॉन होगा, तो जो आपको ये पॉइंट दिख रहे हैं ना, इन पॉइंट से कनेक्ट होता है वो दूसरा न्यूरॉन। और ये करता क्या है कि यहां से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, इस जगह से इंफॉर्मेशन, यानी डेंड्राइट इसको कलेक्ट करता है। कलेक्ट करने के बाद में ये एक्सॉन को भेजता है, और यहाँ पे एक्सॉन में जो आपका फ्लो होता है वो आपका चार्ज फ्लो होता है, यानी इंफॉर्मेशन चार्ज के रूप में फ्लो होती है। और इसके बाद ये कहाँ जाती है, ये जाती है आपके, ये जो आपको पॉइंट पॉइंट ये बड़े बड़े मैं कर दे रहा हूं, ये पॉइंट जो दिख रहे हैं इसे कहा जाता है साइनेप्स। और ये साइनेप्स जो होता है वो इनसे कनेक्ट होता है, यानी ये आगे एक और आपकी न्यूरॉन जुड़ी होती है उससे कनेक्ट होता है। तो अब बात का आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक यहां पे क्या करता है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है। सर मेरा ऊपर का कमेंट पढ़िए, तुम्हारा ऊपर का कमेंट डिलीट हो चुका है। खुद ने डिलीट किया, हमने नहीं किया, ये भी बता दो। अफन का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे बढ़ते हैं, बादल मीना ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि हम ब्रीथिंग करते हैं, यानी आपका क्या है, ब्रीथिंग का मतलब है हम श्वसन करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं। लार का श्रवण करते हैं, यानी आपका हम लार निकालते हैं जो आपका सलाइवा होता है।
और क्रमाकुंचन जो कि आपकी हृदय से संबंधित है। क्रमाकुंचन का मतलब है जब से आपका हार्ट जो होता है वो आपका क्या करता है, क्रमाकुंचन का मतलब जैसे आपका पंप करता है, ठीक है। जैसी अनैच्छिक क्रियाएं, ये सारी कैसी हैं, अनैच्छिक क्रिया हैं जो कि हमारे द्वारा नहीं होती है, हमारे द्वारा कंट्रोल नहीं होती हैं। तो ये किसके द्वारा कंट्रोल की जाती हैं, ऑप्शन आपके पूछा जा रहा है किसके द्वारा होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा के द्वारा, बी कहता है सेरेब्रम के द्वारा, सी बोल रहा है यहाँ पे सेरेब्रम के द्वारा, और डी बोल रहा है यहाँ पे हाइपोथैलेमस के द्वारा। तो कमल प्रसाद का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 1। सलोनी सर, मैथ की क्लास कब स्टार्ट होती है? मैथ की क्लास आपकी 8 बजे स्टार्ट होती है, ठीक है। ऊपर से ऊपर वाला भाई, ऊपर से ऊपर वाला तो वो निकल गया ऊपर, और जो ऊपर निकल गया वो उसे नीचे नहीं लाया जा सकता। अब आ जाओ इस पे, प्रेजेंट की बात करो। अच्छा, दोबारा लिख दो, कोई बात नहीं है, दोबारा लिख दो। अब बात आते हैं कि यहाँ पे मैंने बोला कि श्वसन है, सलाइवा है, और जो आपके अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, तो वो अनैच्छिक क्रियाएं कहाँ से आती हैं, यानी अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करने वाला कौन होता है। तो यहाँ पे याद रखना कि अनैच्छिक क्रियाएं, मैंने बताया था कि अनैच्छिक क्रियाएं जो कंट्रोल होती हैं वो हिंड ब्रेन के द्वारा होती हैं। अब हिंड ब्रेन जो होता है वो आपका कैसा सा ब्रेन होता है, इसे कहा जाता है पश्च दिमाग, या पश्च ब्रेन को कहा जाता है मस्तिष्क। अब मैं यहाँ पे आपसे बात करूं कि जो ब्रेन है आपका हिंड ब्रेन, यहाँ पे बहुत सारी चीजें होंगी। तो कौन कौन सी होती है, मैंने बताया पॉन होता है, जैसे PON वाला पॉन, ठीक है। दूसरा है आपका कौन सा, जिसे कहा जाता है सेरेब्रम होता है, और तीसरा पार्ट होता है मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है। ये 3 पार्ट होते हैं आपके, किस में होते हैं, ये आपके हिंड ब्रेन में होते हैं। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो अनैच्छिक क्रिया है इनमें से हिंड ब्रेन, अगर पूछा जाता है ये हिंड ब्रेन का तो आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे इसके पार्ट दिए हैं, उस पार्ट का ही आपका ऑप्शन दिया गया है। तो ये आपका जो मेडुला ऑब्लंगेटा है ना, ये अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। अनैच्छिक क्रियाएं जैसे आपकी BP को कंट्रोल करना, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, ब्लड प्रेशर यानी आपका जो ब्लड है वो उसका फ्लो का कम, उसको फ्लो को ज़्यादा करना, बड़ा कर, कम करना, ये सारी अनैच्छिक क्रियाएं वो सारी किसके अंदर आती हैं, वो आपकी आती हैं आपकी मेडुला ऑब्लंगेटा के अंदर, ऑप्शन नंबर A के अंदर। और ये बताया था पेशी, पेशी यानी जो मस्कुलर एक्टिविटी होती है वो आपकी सेरेब्रम के द्वारा होती है। और जो पॉन होता है ये क्या करता है, ये एक तरीके से ब्रिज का काम करता है। जो इंफॉर्मेशन आई है वो इंफॉर्मेशन इसके पास आ गई, आने के बाद में ये भेजता है जिसकी इंफॉर्मेशन है उसके पास में। मान लो आपको भूख लगी है, तो भूख वाली इंफॉर्मेशन किसके पास जाती है, तो वो जाती है पॉन के पास में, तो PON के पास में। अब ये इसके पास पहुंचेगी, फिर क्या होगा, ये फिर उसका कोऑर्डिनेशन करेगा। कोऑर्डिनेशन कैसे करेगा, तो ये किसको भेजेगा, ये भेजेगा आपका किसको, हाइपोथैलेमस को भेजेगा। हाइपोथैलेमस जो कि आपका 4 ब्रेन का पार्ट है, आगे वाले ब्रेन का पार्ट है, तो उसको भेजेगा। भेजने के बाद में फिर वहां से इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है, इंफॉर्मेशन आपकी जहाँ आपके हाथों पे जाती है, आंखों के पास जाती है कि भाई कहाँ खाना मिले तो उसको ढूंढो, जिस, या फिर क्या होगा, हाथों के पास जाएगी कि भाई उठा लो, खाने को उठा लो और खा लो सीधे। तो ये होता है आपका हाइपोथैलेमस का काम, ठीक है। सर मैं बस अटेंडेंस लगाने आया था, बट आपकी टीचिंग स्टाइल की वजह से पढ़ने में मजा आ रहा है। हेड भाई, अच्छा हेड्स मैं कह रहा हेट ठीक है भाई, थैंक यू भाई। हमें अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने जो साथी हैं उन लोगों को भी भेजिए और उनको इनवाइट करो। और मैं ये कहूँगा कि आपका NTPC का एग्ज़ाम है या फिर ग्रुप डी का एग्ज़ाम आने वाला है, ये भी आपको पता चल गया होगा कि कल आपकी ग्रुप डी की वैकेंसी के बारे में शॉर्ट नोटिस भी आया है। तो उस पर भी आपको क्या करना है, उन लोगों को भी आपको भेजना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं आपके ग्रुप डी से भी रिलेटेड हैं। तो ग्रुप डी में आपका एक पार्ट है, यानी 25 नंबर का क्वेश्चन, 25 नंबर के क्वेश्चन आपके साइंस के अलग आते हैं, तो ये वहाँ के लिए भी इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है भाई। अब और इस इतनी बात बोली है भाई, इसके लिए थैंक यू भाई, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, आता है क्वेश्चन नंबर 3। बोल रहा है न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है, यानी जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, इंफॉर्मेशन क्या, कि जो भी मुझे काम करना है, मैंने बोला कि भाई आग वाला, आग के पास में जाना, आग के पास में आपका हाथ गर्म हुआ,
गर्म होने के बाद में ये पीछे हटता है, तो पीछे हटने से पहले क्या होता है, यहां से इंफॉर्मेशन कहां जाती है, तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन कहां जाएगी, तो आपके ऑर्गन से किसके पास जाती है, न्यूरॉन के पास में। अब न्यूरॉन के पास में सबसे पहले किसके पास जाएगी, तो न्यूरॉन में हमारे पास में डेंड्राइट भी होता है, न्यूरॉन में हमारे पास में एक्सॉन भी होता है, न्यूरॉन में हमारे पास में साइनेप्स भी होता है। तो ये किसके पास जाएगी, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए कहता है सेल बॉडी के पास जाएगी, बी कह रहा है नर्व एंडिंग के पास जाएगी, सी है आपका डेंड्राइट और डी है आपका एक्सॉन। तो किसके पास जाएगी? अच्छा भाई, एक स्टूडेंट है तो और अच्छी बात है, फिर भी आप रुके हो, ये भी बड़ी बात है। लेकिन जो ग्रुप डी वाले हैं ना, उनको तो भेज सकते हो ना भाई। हम ए के हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि डी वालों को शेयर नहीं कर सकते, कर सकते हैं, भेजो। कमल प्रसाद ने आंसर बताया सी डेंड्राइट, और शिवानी सिंह का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो मैं बता दूं कि इसका जो आंसर होने वाला है वो आंसर होगा आपका डेंड्राइट। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या मैंने बताया था अभी कि हमारे पास में जो आपका नर्व सेल होती है या फिर न्यूरॉन होता है, इसके पास में ये जो ब्रांचेस में डिवाइड होता है, ये होता आपका ये होता आपका डेंड्राइट, जो ब्रांचेस में डिवाइड है। और जो सिंगल है वो आपका कौन है, वो एक्सॉन है। जिसके पास में बहुत लोग हैं वो डेंड्राइट है, और जो खुद सिंगल है वो एक्सॉन है। और ये आपको जो पॉइंट वाला पार्ट दिख रहा है, ये होता आपका साइनेप्स। ठीक है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कौन करता है भाई, इंफॉर्मेशन किसे मिल रही है सबसे पहले, इसको मिल रही है, डेंड्राइट को मिल रही है। डेंड्राइट को सबसे पहले इंफॉर्मेशन मिलती है, और उसके बाद में आपका साइनेप्स के पास जाती है, फिर साइनेप्स दोबारा भेजता है दूसरे न्यूरॉन को, इससे कनेक्ट होता है दूसरा न्यूरॉन, उसके पास में भेजता है। इसी तरीके से आपकी आगे पहुंचती है, और आंसर हो जाएगा आपका डेंड्राइट। कि सबसे पहले इंफॉर्मेशन कौन कलेक्ट करता है, तो वो होता है आपका न्यूरॉन सेल का डेंड्राइट। तो डेंड्राइट को इंफॉर्मेशन मिली, और डेंड्राइट ने उसे ब्रेन में जाने का या ब्रेन के पास में सूचनाओं को, इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का काम स्टार्ट कर दिया। किसके रूप में किया, इलेक्ट्रोकेमिकल्स के रूप में। यहां पे सबसे पहले चार्ज के रूप में जाएगा, और जैसे ही साइनेप्स दूसरे न्यूरॉन को भेजता है तो वो केमिकल्स में चेंज हो जाता है। ये बात आपको याद रखना, केमिकल में कन्वर्ट करता है, फिर वो आपका चार्ज के रूप में आगे बढ़ेगा। ठीक है सर, मैंने तो डॉक्टर और इंजीनियरिंग को शेयर कर दिया है, अब आना होगा तो आएंगे। ठीक है भाई, डॉक्टर को शेयर कर दो तो उनसे क्या होगा, डॉक्टर बताएंगे मुझे और कुछ अच्छे से बता देंगे। अरे कम से कम उनको शेयर करो जो पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ चुके हैं उन्हें शेयर करने का क्या मतलब है भाई, मैं डॉक्टर को थोड़ी पढ़ा रहा हूँ। चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूलभूत संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक इकाई है। ये मैंने अभी बताया था, जब मैंने आपको यहाँ पे स्टार्ट की थी क्लास, तो मैंने बताया था कि इनमें से ऐसा एक है जो बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है। तो बेसिक इकाई कौन है इसमें, ए कहता है आपका नासोप्लेटन, बी कहता है यहाँ पे नेफ्रॉन, सी है आपका न्यूरॉन्स, और डी है नेफ्रिक। इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए, और मैं बता चुका हूं और कई बार इसी को पढ़ा रहा हूं। इसी को पढ़ा के यानी हम चौथे क्वेश्चन पे आ गए, 3 क्वेश्चन से पहले भी मैं इसी के बारे में बता रहा हूं। कमल प्रसाद का आंसर आ गया, बादल मीना का आंसर आ गया न्यूरॉन्स, शिवानी सिंह का भी आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी। बादल मीना, हाँ जी भाई बादल मीना, आंसर बिल्कुल सही है, एक बार में पढ़ लिया था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूरॉन्स हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, बेसिक फंक्शनल स्ट्रक्चर है, किसका, नर्वस सिस्टम का। तो शरीर की सबसे लंबी कोशिका भी कौन है, वो भी आपकी न्यूरॉन है। और इस न्यूरॉन को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो एक पार्ट आपका क्या कहलाता है, डेंड्राइट कहलाता है, जो कि ब्रांचेस में डिवाइड होता है, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं उसके पास में। दूसरा पार्ट जो सिंगल होता है उसे एक्सॉन कहते हैं, और तीसरा पार्ट होता है आपका साइनेप्स, जो कि आपका दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट करने के लिए होता है। ठीक है, 5 लोगों को शेयर कर दिया। ठीक है, 5 लोगों को शेयर कर दिया है। ये वो जय हो देखी थी ना, जय हो में क्या हुआ था कि 3 लोगों को थैंक यू बोलो, फिर आगे वो 3 लोगों को थैंक यू बोलो, उनसे बोलो। इसी तरीके से कर दो कि आगे 5 लोगों को शेयर कर रहे हो तो उनसे भी बोलो आगे 5 लोगों को शेयर कर दें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है यहाँ पे, सर नशा करने से दर्द क्यों चला जाता है भाई, यहाँ पे हिंड ब्रेन काम करना, यहाँ पे आपके जो मसल्स की एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करना बंद कर देता है। अब हमारी मसल्स में दर्द हो रहा है,
अब मसल्स की एक्टिविटी को उसने क्या किया, कंट्रोल करना बंद कर दिया। अब वो इन्फॉर्मेशन को, जो इन्फॉर्मेशन आ रही हैं वो दिमाग के पास पहुंच ही नहीं रही हैं, और अगर पहुंच भी गई हैं तो दिमाग को खुद नहीं पता, वो तो नशे में है। ऑप्शन आ गया क्वेश्चन नंबर 5, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है। तो हमारे जो मस्तिष्क है, यहाँ पे ऐसा कौन सा हिस्सा है जो सांस लेने को कंट्रोल करता है। एक मिनट। हाँ, डॉक्टर की कॉल आ गई भाई, शिवानी सिंह। अफल लवर ने शेयर किया था ना, तो डॉक्टर कॉल करने लग गई, क्या पढ़ा रहे हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है। जो हम सांस ले रहे हैं ना, ये जो नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, ये कौन करता है। अब बताओ, एक सांस लेना क्या है। लाइव में बातें मत किया करो, शक होता है। भाई किसे, तुम्हें या किसी और को। यहाँ पे बात करते हैं, इसी बात करो। मैंने कहा कि सांस लेना कैसा पार्ट है, तो सांस लेना भाई हमारे, सांस जो ले रहे हैं हम, ये कैसी क्रिया है, ये तो अनैच्छिक क्रिया है, क्योंकि ये हमारे क्या है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। और अगर ये अनैच्छिक क्रिया है तो इसको काम कौन करेगा, हिंड ब्रेन काम करेगा, और हिंड ब्रेन इसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। अब हिंड ब्रेन का यहाँ पे आपका एग्जाम्पल देने हैं। हिंड ब्रेन के तो टाइप होते हैं, तो टाइप कौन से होते हैं, तो मैंने बताया, एक होता है आपका पॉन, दूसरा होता है आपका कौन सा, दूसरा पार्ट होता है आपका सेरेब्लम, और इसके अलावा तीसरा पार्ट होता है आपका कौन, मेडुला ऑब्लंगेटा। तो आपका यहाँ पे कौन सा पार्ट है जो सांस को कंट्रोल करेगा, तो सांस लेने की दर, यानी सांस को कंट्रोल करना, खांसना, छींकना, हिचकी, ये सारी चीजें क्या है, ये हमारे क्या है, हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। खांसी आएगी तो भाई खांसना पड़ेगा, छींक आएगी तो क्या रोकोगे, नहीं, रुकती नहीं है। तो वो सारी चीजें क्या है, ये क्या है, अनैच्छिक क्रियाएं हैं, और इस अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करने का काम जो है वो किसका है, वो मस्तिष्क का है। अब मस्तिष्क के 3 पार्ट हैं, उस 3 पार्ट में कौन सा पार्ट करेगा, तो उसका काम है हिंड ब्रेन का कार्य। अब हिंड ब्रेन भी 3 पार्ट में डिवाइड है, तो वो कौन सा है, पॉन, सेरेब्लम और मेडुला ऑब्लंगेटा। तो इन तीनों में कौन करेगा, तो याद रखना मेडुला ऑब्लंगेटा है, जो कि आपका कौन सा पार्ट हो गया, जी सॉरी, ऑप्शन नंबर डी दिया है इसमें, जो कि गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका मस्तिष्क का मध्य भाग दिया है, मध्य मस्तिष्क का अगला भाग दिया है, मज्जा दिया है, ये अनुमस्तिष्क नहीं होगा। यहाँ पे जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, मेडुला होगा, मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है, तो ना तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ना ही ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। डी जो है वो अनुमस्तिष्क है, जो कि आपका हिंड ब्रेन का पार्ट तो है, लेकिन हिंड ब्रेन का पार्ट होने के साथ साथ यहाँ पे सेरेबलम जो है मसल्स की एक्टिविटी पे काम करता है, ना कि सांस लेने पर। सांस लेने वाली क्रिया अनैच्छिक है, जो कि आपका मेडुला ऑब्लंगेटा कंट्रोल करता है। ठीक है, और जिन लोगों ने आंसर दिए थे वो आंसर क्या है, सबके गलत है। हाँ सही है, सही उस वजह से क्योंकि डी बोला है, लेकिन डी भी ऑप्शन नहीं है, मैं तो ई बोलूंगा इसे, ये मैंने नया अपनी तरफ से जोड़ा है। ठीक है, आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6,
फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्या कहता है? मनुष्यों में अनैच्छिक क्रिया, अनैच्छिक का मतलब जो हमारी इच्छाओं से नहीं हो रहा है, जो हमारी इच्छाओं से नहीं हो रहा। इच्छा से का मतलब है अब मैंने हाथ से उठाना किया, हाथ क्या है, ये मेरी इच्छा के अनुसार चलेगा। पैर जो है वो आपकी आगे बढ़ रहे हो तो वो हमारी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं। लेकिन सांस लेना, अंदर दिल का धड़कना, ये सारी क्या है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये सारी चीजें क्या है, ये हमारी अनैच्छिक क्रिया के थ्रू, यानी जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं उन्हें अनैच्छिक बोला जाता है। ठीक है। मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त का दबाव, लार का बनना, उल्टी आना, किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? ऑप्शन ए कह रहा है आपका मेडुला, बी कह रहा है स्पाइनल कॉर्ड, सी है आपका पॉन्स, डी है आपका हाइपोथैलेमस। और आंसर आ चुका है कमल प्रसाद का। भाई कमल प्रसाद का ही आंसर आ रहा है, लोग बहुत जुड़े हुए हैं लेकिन आंसर केवल कमल प्रसाद दे रहे हैं। क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा, जबकि मैं बता चुका हूं कि जितनी भी आपकी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं हिंड ब्रेन के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं, और हिंड ब्रेन में भी आपके 3 पार्ट होते हैं, और तीसरा पार्ट है आपका मेडुला ऑब्लंगेटा। तो मेडुला के द्वारा ही क्या होगा, तो मेडुला के द्वारा ही यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर अनैच्छिक क्रियाएं कंट्रोल होंगी। भाई कमल प्रसाद के अलावा और भी आंसर दो इसके। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शिवानी सिंह का आंसर 6। शिवानी सिंह 6 को किसी का भी आंसर नहीं है। ए बी सी डी, यानी 6 का ए है कि 6 का बी है? सपना सरोज प्रणाम, ऑप्शन नंबर ए दिया है, हाँ बिल्कुल सही है। अफन लवर का भी आ गया ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर कहता है कि मनुष्य में ताप नियमन की बात आ रही है, यानी ताप यानी आपका जो टेम्परेचर है इसकी बात आ रही है। तो टेम्परेचर का नियंत्रण वो कौन करता है? ऑप्शन ए कहता है भाई लीवर करेगा, तो आपको पता है लीवर का यहाँ पे कोई काम नहीं है, हम तो ब्रेन को पढ़ रहे हैं। तो जब यहाँ पे ब्रेन की बात आती है तो ना तो लीवर होगा क्योंकि लीवर आपका ब्रेन का पार्ट नहीं है, ना ही आपका क्या होगा हार्ट होगा, दिल, दिल का भी यहाँ पे कोई काम नहीं है, और ना ही आपका फेफड़े होगा क्योंकि यहाँ पे नर्वस सिस्टम का पार्ट कौन सा है? तो नर्वस सिस्टम का पार्ट आपका एक ही बचता है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस ही है जिसके द्वारा आपका भूख लगती है भाई, जिसकी वजह से आपको भूख का पता चलता है कि मुझे भूख लग रही है, जिसकी वजह से आपको प्यास लगती है कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए, जिसकी वजह से आपका क्या होता है, गुस्सा आता है। गुस्सा आना, गुस्सा तो आएगा लेकिन इसके अलावा प्यार भी आता है, वो किसकी वजह से आता है? वो सब इसी की वजह से आता है भाई। भूख, प्यास, गुस्सा, खुशी, प्यार, ये सारी चीजें किसकी वजह से आती है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड की वजह से आती है, और जो कि मस्तिष्क का पार्ट है और फोर ब्रेन का पार्ट है। अगर पूछा जाए कौन से ब्रेन का पार्ट है, तो फोर ब्रेन का पार्ट है। और फोर ब्रेन जिसे हम क्या कहते हैं? अग्रभाग कहते हैं, मस्तिष्क का अग्रभाग या अग्र मस्तिष्क से कहा जाता है। ठीक है। तो यहां पे मैंने जैसे बोला भूख लग रही है, तो भूख अगर मुझे लगी है तो भूख लगने का जैसे ही इसके पास में यानी हाइपोथैलेमस के पास में वो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, तो इन्फॉर्मेशन पहुंचने के बाद में अब आप खाना ढूंढते हो। खाना किससे ढूंढोगे? आंख से ढूंढोगे। खाना ढूंढोगे आंख से, तो आंख को यहाँ अब आंख का काम क्या है, यानी आंख को किसने कंट्रोल किया? आंख को कंट्रोल किया किसने? आंख को कंट्रोल किया इसने, हाइपोथैलेमस ने। इसके अलावा अब हाथ से उसको उठाओगे तो इसको इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? हाइपोथैलेमस दे रहा है, भाई तुझे भूख लगी है उठा ले। ठीक, ये बात आपको याद रखनी। ठीक है सर, नेटवर्क प्रॉब्लम है? नहीं है। कमल प्रसाद का आंसर आ गया है, सबका आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन से पहले आपका आ गया एक ऑफर जो कि आपको समझ में आ रहा होगा कि 499 का जो बैच है वो आपको 199 में मिल रहा है, जो कि आपको नई साल के अवसर पर मिलने वाला है। और ये जो बैच है वो आपका कौन सा बैच है? संघर्ष बैच है। और ये संघर्ष बैच आपका जल्द ही लॉन्च होने वाला है नई साल के बाद में। और यहाँ पे मिलने क्या वाला है? ये मैथ्स का बैच है। मैथ्स से आपका संघर्ष चल रहा होगा, मैथ्स से अगर स्ट्रगल है तो उस स्ट्रगल में आप हमें साथी बनाइए, और अपना साथी हमें बनाने के बाद में आपको हम क्या देने वाले हैं? हम यहाँ पे आपको देने हैं लाइव क्लासेस। अब लाइव क्लासेस के अलावा यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं यादवेंद्र सर, जो आपको 1 to 1 यहाँ पे इंटरेक्ट करेंगे, सबसे बात करेंगे, और बात करने के बाद में यहाँ पे आपके डाउट को भी पूछा करेंगे, और यहाँ पे क्लास नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आपकी हुआ करेगी। और इसके अलावा जो लेवल रहेगा वो आपका बेसिक से स्टार्ट होगा, यानी जिसको बिल्कुल भी मैथ्स नहीं आता है ना, और मैथ्स की बात आई, कौन सा पार्ट, राइट या लेफ्ट? यहां पे जब मैथ्स की बात आती है तो मैंने अभी दिमाग पढ़ाया यानी ब्रेन के बारे में पढ़ाया, तो ब्रेन का कौन सा पार्ट, राइट वाला पार्ट या फिर लेफ्ट वाला पार्ट आपका मैथ्स यानी एप्टीट्यूड से रिलेटेड होता है? जल्दी बताओ कमेंट में। इसी के साथ में यहाँ पे बाइलिंगुअल क्लासेस होने वाली हैं, और ये आपका डाउट क्लासेस भी रहेंगी, जो कि आपका सर यहाँ पे खुद पूछा करेंगे आपसे। भाई
ये सबसे नई चीज है कि सर सबसे बात करके पूछा करेंगे कि आपको कोई डाउट तो नहीं है, और अगर आपको डाउट है तो आपने पूछा क्यों नहीं, आप नहीं पूछोगे तो सर पूछवा लेंगे। ठीक है, तो जरूर इस क्लास को जरूर लीजिएगा, जो कि आपको मात्र 199 रुपए में मिलने वाली है, जितने में आपको नेट नहीं मिलता भाई आज के टाइम पे, उतने में तो आपको क्लास दी जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, सपना सरोज, हाँ जी, और बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको 8 बजे मिलने वाली है, क्योंकि 8 बजे आपके यादविन सर मैथ पढ़ाने वाले हैं और वहां से आपको आगे की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अखिल सर की क्लासेस आज नहीं होगी, अखिल सर की क्लास इसलिए नहीं होगी क्योंकि अखिल सर अभी यहाँ प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, बात करते हैं, अखिल सर जब आ जाएंगे तो आपकी वो क्लास भी कंटिन्यू हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि मैंने, सब अपना अपना सोच लेना इसको, अपने हाथ को आग से वापस खींच लिया, यानी जैसे ही मेरा हाथ आग के पास गया, अब ये ठंड की बात नहीं हो रही कि ठंड के पास में जाओगे तो आग से आग हाथ सेकने लग जाओगे, लेकिन अब मान लो गर्मी की बात है या फिर नॉर्मल आग ज्यादा तेज है, तो वहां पे क्या होगा, अपने हाथ को आपने आग से वापस खींच लिया। इस तरह की कार्रवाई के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होगा भाई? ऑप्शन ए कहता है वो आपका सेरेब्रम होगा, बी कहता है यहां पे पॉन्स होगा, सी कहता है वो स्पाइनल कॉर्ड होगा, डी कहता है यहां पे आपका सेरेब्रम होगा। कौन? डेंड्राइट था, नवा ऑप्शन में कहा है, डेंड्राइट कहाँ है भाई? डेंड्राइट तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, डेंड्राइट जो है वो आपकी इन्फॉर्मेशन को लेके आता है। कौन लेके जाए भाई, काम कौन करेगा? हाथ को आगे से आप वापस जो खींच रहे हो ना, वो किसकी वजह से कर रहे हो, बताओ जल्दी से। सी होगा, सी होगा, सपना सरोज का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो यहां पे स्पाइनल कॉर्ड है, बिल्कुल सही आंसर दिया है आपका सपना सरोज ने, और इसके अलावा किसी ने नहीं दिया, कमल प्रसाद ने डी आंसर दिया है। तो जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो आपकी प्रतिवर्ती क्रियाएं जो होती हैं, रिफ्लेक्टिव क्रियाएं जो होती हैं, वो सारी रिफ्लेक्टिव क्रियाएं किसके द्वारा होती हैं? स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा होती हैं, ये बात आपको याद रखनी है। तो रिफ्लेक्टिव जो क्रियाएं जितनी भी होंगी वो किसके द्वारा इंफॉर्मेशन पहुंचती है? वो इंफॉर्मेशन भले ही आपकी न्यूरॉन्स के द्वारा पहुंचती है, लेकिन वहां पे काम कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड वहां पे काम करता है। स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा रिफ्लेक्टिव जो भी चीजें होंगी कि आग से बचना, या फिर आप देखते हैं ना कि कभी कभी हम क्या करते हैं कि आप ज्यादा रोशनी हो तो आंख का बंद हो जाना, ये सारी रिफ्लेक्टिव एंगल, रिफ्लेक्टिव क्रिया होती हैं, रिफ्लेक्टिव एक्टिविटी होती हैं जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। ठीक है, हाँ, स्पाइनल कॉर्ड्स की वजह से होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 9। 9 कहता है सेरेबेलम से संबंधित क्या है? तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए सेरेबेलम क्या है। सेरेबेलम आपका कौन से आपका ब्रेन का पार्ट है? आगे वाले ब्रेन का पार्ट है कि बीच वाले ब्रेन का पार्ट है, या फिर छोटे वाले या फिर पश्चिम वाले का पार्ट है? बताइए। ऊपर देखो, हाँ जी ऊपर, बादल मीना आंसर देख लिया। ठीक है, तुम तो क्या कर रहे हो, ऐसे कह रहे हो, ऊपर देखो, ऊपर तो कुछ नहीं है, लाइट है। इसका आंसर बताओ। अनुमस्तिष्क की बात हो रही है, यानी सेरेबेलम की बात हो रही है। अब ये सेरेबेलम जो है, अगर ये सेरेब्रम होता, सेरेब्रम होता तो वो किसका पार्ट होता? तो ये फोर ब्रेन का पार्ट होता, यानी आगे वाले ब्रेन का पार्ट होता। लेकिन ये किसका पार्ट है? तो याद रखना, ये जो पार्ट है ये आपका हिंड ब्रेन का पार्ट है, जो कि आपका पश्चिम मस्तिष्क कहलाता है। और इस पश्चिम मस्तिष्क का ये पार्ट है जिसके तीन पार्ट होते हैं, एक होता आपका पॉन, दूसरा आपका सेरेबेलम, तीसरा आपका मेडुला ऑब्लंगेटा। तो सेरेबेलम करता क्या है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। तो सेरेबेलम करता क्या है? तो सेरेबेलम जो होगा वो आपकी पेशी एक्टिविटी, मांसपेशी की एक्टिविटी पे को प्रभावित करता है, उसको कंट्रोल करता है। तो मांसपेशी वाली एक्टिविटी को कंट्रोल करने वाला कौन? वो सेरेबेलम। तो आंसर क्या होगा? सपना ने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर डी, और इसके अलावा बादल मीणा हंस गए लेकिन आंसर नहीं दिया है। अफन लवर ने आंसर डिलीट कर दिया। हाँ नहीं, आई थिंक नहीं, मैंने भी सोच लिया डी होगा। अननोन का भी आंसर आ गया डी। डी में है क्या भाई? मांसपेशियों का घुमाव। ठीक है, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर डी। तो डी है आपका यहाँ पे, जो आपकी मांसपेशी है, पेशी एक्टिविटी है, उनको कंट्रोल करना। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जो सेरेबेलम है ये करता और किस के लिए, एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार होता है? तो याद रखना कि जो नशा करते हैं ना, तो नशे में जो पार्ट इफेक्ट होता है, नशा करने के बाद दिमाग का, ब्रेन का जो पार्ट इफेक्ट करता है, वो भी आपका कौन है? वो सेरेबेलम ही है, जहां पर पेशी एक्टिविटी कंट्रोल नहीं हो पाती। जैसे पेशी एक्टिविटी में आपका चलना आता है, वो चलना क्या है? पेशी की वजह से चल पा रहे हो, नहीं चल पाते भाई। क्यों नहीं चल पा रहे? नाले में गिरते हैं, क्यों गिरते हैं? क्योंकि आपकी पेशी जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रही होती। पेशी एक्टिविटी को कंट्रोल कौन कर रहा है? सेरेबेलम। और उसको तो तुमने नशे में कर दिया है। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर डी।
हाँ जी, नसा सेरेबलम। नसा सेरेबलम नहीं करता, नसा तो हम करते हैं, हम मैं नहीं करता मतलब और लोग करते हैं। ठीक है, शिवानी सिंह का आंसर आ गया डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, दो न्यूरॉन्स के बीच का स्थान क्या कहलाता है। दो न्यूरॉन है, मैंने न्यूरॉन आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे फोटो नहीं लगा है, मैं फोटो दिखा देता हूँ। ये गया आपका न्यूरॉन, तो ये फोटो इसमें दिख रहा होगा, ये आपका न्यूरॉन है। अगर दूसरा न्यूरॉन इससे जुड़ेगा तो वो किससे जुड़ेगा, या तो आगे वाले पार्ट से जुड़ेगा या पीछे वाले पार्ट से जुड़ेगा। तो अब ये आगे वाला पार्ट और पीछे वाले पार्ट के बारे में हमें मालूम होना चाहिए, तो बताइए कौन सा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 निकालते हैं, दो न्यूरॉन्स के बीच का स्थान क्या कहलाता है। ए कहलाता है डेंड्राइट, बी है आपका एक्सॉन, सी आपका साइनेप्स और डी है आपका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो यहाँ पे एक बात याद रखना, जो स्पाइनल फ्लूइड के बारे में बात हो रही है ना जी, वही केमिकल है जिस जो आपकी साइनेप्स जो है जिसको भेजता है आगे, वो कौन सा फ्लूइड है, वो आपका प्रमस्तिष्क मेरु द्रव, यानी ये आपका फ्लूइड है जो कि आपका आगे पहुंचता है केमिकल के रूप में। तो यहाँ पे एक मालूम होना चाहिए कि सबसे यानी ब्रांचेस में डिवाइड जो होता है, जो ब्रांचेस में डिवाइड है वो डेंड्राइट है, ठीक है। और जो आपका बीच का सिंगल वाला पार्ट क्या है, एक्सॉन है। और इसके बाद में जो ब्रांचेस में आपको यहाँ पे दिख रही हैं, ये क्या है, ये आपकी साइनेप्स होती हैं। ये क्या कहलाती हैं, इसे कहते हैं साइनेप्स। और ये साइनेप्स करती क्या है, ये आपका साइनेप्स जो है यहाँ से जो चार्ज के फॉर्म में हमारे पास में इंफॉर्मेशन आई है उसको क्या करती है, उसको आगे भेजती है। और साइनेप्स के बाद में डेंड्राइट से जुड़ा होता है, साइनेप्स आगे वाले न्यूरॉन से डेंड्राइट के रूप में जुड़ी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो जिन लोगों का सी आ रहा है, सपना ने आंसर दिया सबसे पहले ऑप्शन नंबर सी, आफर लवर का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। बादल मीना, शिवानी सिंह ए आंसर नहीं होगा, डेंड्राइट। दो न्यूरॉन्स के बीच का स्थान पूछा है, ठीक है। दो न्यूरॉन है, दोनों न्यूरॉन जो जुड़े होते हैं वो आपका याद रखना वो साइनेप्स से ही जुड़े होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब यहां पे फिर पूछा गया है एक और कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो सेरेबेलम से संबंधित नहीं है, यानी अनुमस्तिष्क जिसे बोल रहे हैं, जो कि आपका हिंड ब्रेन का पार्ट है। इसके बारे में मैं बता चुका हूं। तो हिंड ब्रेन का जो पार्ट है यहां पे हमें बताना है कि इसमें से आंसर कौन सा गलत होगा। याद रखना, गलत होगा, सही नहीं है, जिस पर ध्यान नहीं देते हैं, नो मीन्स नो। चलो आंसर दो। सर मेरे यहाँ बारिश की वजह से सिग्नल वीक हैं। बारिश कहाँ हो रही है, हमारे यहाँ तो नहीं हो रही, ठंड बढ़ाओगे। सपना का आंसर आ गया बी, अफन लवर का भी आंसर है बी। चलिए यहां पे बात हो रही है, पहला कह रहा है शरीर का संतुलन बनाए रखता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए है, शरीर का यहाँ पे कोऑर्डिनेशन भी होता है, शरीर का कंट्रोल भी करता है, संतुलन बनाए रखता है, क्योंकि यहाँ पे मांसपेशी की एक्टिविटी होती है और मांसपेशी एक्टिविटी यानी कंट्रोल करती है हमारी बॉडी को। बी यहाँ कहता है बोलने, देखने, सूंघने, स्वाद लेने, सुनने, बुद्धिमत्ता इत्यादि जैसी गतिविधियों को ये नियंत्रित करता है। तो याद रखना कि इसका सेरेबेलम का काम ये नहीं होता है। हमारा बोलना, जैसे मैं बोल रहा हूँ, देख रहा हूँ, सूंघ रहा हूँ, स्वाद ले रहा हूँ, सुन रहा हूँ, जो सारी जो चीजें होती हैं ये आपकी किसकी वजह से होती हैं, सेरेब्रम की वजह से होती है भाई, ना कि सेरेबेलम की वजह से। एक केवल ब्रम और ब्लम दोनों का फर्क है, यहाँ पे एल है, यहाँ पे आर है, याद रखना इस चीज को। ठीक है, इसका काम है बोलने में मदद करना, कंट्रोल करना, सूखने में सूखने नहीं, सूंघने में, स्वाद लेने में, सुनने में। और ये आपका जो होता है किस में होता है, आगे वाले मस्तिष्क में होता है, और आगे वाले मस्तिष्क को हम क्या कहते हैं, फोर ब्रेन कहते हैं। और ये पार्ट किसका होता है, ये आपका हिंड ब्रेन का होता है, जिसे हम पश्च मस्तिष्क कहते हैं, यानी मस्तिष्क का तीसरा पार्ट या पीछे का भाग। ठीक है, और यहाँ पे क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा मिल चुका है। बाकी आपको यहाँ पे जितने भी दिख रहे हैं वो सही हैं कि मस्तिष्क के बाद पश्च क्षेत्र में स्थित है, पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है। हाँ जी, पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है। हाँ, ये सब सेरेब्रम में होती है, बिल्कुल अफन लवर। फाइनली आदित्य चौधरी आ चुके हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 यहां पे बता रहा है कि इनमें से ऐसी कौन सी गतिविधि है जो स्वैच्छिक है, यानी अपनी इच्छा के अनुसार हो रही है। ए कहता है भाई मेंढक का कूदना, बी यहाँ पे हमारे पास में चार ऑप्शन नहीं है, ये चार कथन है, इन चारों कथन में बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ए कह रहा है आपका मेंढक भाई जो कूद रहा है,
मेढक की जब कूद के आप एक चैनल से दूसरे चैनल पे जाते हो ना, वो ये किसका, ये स्वैच्छिक है या फिर ये अनैच्छिक है, ये बताना है। बी कह रहा है जो पेट में भोजन की गति होती है, मैंने खाना खाया, खाना खाने के बाद में कहाँ जाएगा, हमारे यहाँ पे ट्रैकिया से नहीं, ये आपका विंड पाइप से, विंड पाइप ही ट्रैकिया होता है। आपका क्या होगा, यहाँ पे श्वास नली के द्वारा नहीं जाता, ये आपका भोज नली के द्वारा जाता है और ग्रास नली के द्वारा जाता है, और उसके बाद में कहाँ होगा, वो हमारे स्टमक में पहुंचता है। स्टमक में पहुंचने के बाद में यहाँ पे आपकी क्या होती है, यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करता है, यानी डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे पेट में भोजन की गति, भोजन खाना हमारे हाथ में है लेकिन भोजन को पचाना हमारे हाथ में नहीं है, तो आपका क्या होगा, ये अनैच्छिक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। दिल का धड़कना, अगर ये हमारे हाथ में होता तो फिर इसको क्या करते, बहुत से लोग इसको बंद कर लेते, कोई कहता है हमें बंद करना ही नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास में बचा हाथ से लिखना, जो कि मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ये मैं हाथ से लिख रहा हूँ भाई, जो भी लिख रहा हूँ ये लो, जैसा चाहूँ वैसा लिखूंगा, मेरा मन। तो ये क्या है, ये हमारी स्वैच्छिक क्रिया है। और मेढक का कूदना, ये भी क्या है भाई, उसका कूदना, उसका मन है आगे जाने का, अब एक जगह से दूसरी जगह पर कूदने का, तो वो भी क्या है, ये भी स्वैच्छिक क्रिया है। तो ए और डी जिसमें होंगे वो आंसर सही हो जाएगा, और आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा ए और डी। ठीक है, सपना का आंसर आ गया है ए और डी बिल्कुल सही है। आदित्य चौधरी ने बताया डी, तो आप आदित्य चौधरी बिल्कुल गलत हैं। और इसके अलावा बादल मीना ने डिलीट कर लिया, और अफर लवर ने बताया ए और डी बिल्कुल सही। बादल मीना, अब आया आंसर शिवानी सिंह का भी आंसर आ चुका। शिवानी सिंह गलत है, आंसर डी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया है केवल सी, और दिल का धड़कना स्वैच्छिक क्रिया नहीं है, ये तो अनैच्छिक क्रिया है, ये तो धड़केगा, ये तो मानेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अब ये पूछ रहा है पॉन्स के बारे में। ठीक है, जो पॉन्स होते हैं वो मानव के किसका भाग होते हैं। ऑप्शन ए है सलोनी, गुड इवनिंग, अच्छा सलोनी मुझसे नहीं कर रहे हो, सपना गुड इवनिंग ले लो सलोनी की। पॉन्स जो है ये मानव का किसका पार्ट है, ए कहता है आपका ये किसका पार्ट है भाई, किडनी का पार्ट है। बी कह रहा है ये ब्रेन का पार्ट है। सी बोल रहा है हार्ट का है। डी कह रहा है एड्रिनल ग्लैंड का है। तो इनमें से किसका पार्ट है भाई, जो पॉन्स है PONS, वो किसका पार्ट है। ए है किडनी, बी है आपका ब्रेन, सी आपका हार्ट, और डी आपका एड्रिनल ग्लैंड है। अफन लवन ने बता दिया है ब्रेन, और कोई बताएगा इसका आंसर क्या होगा, ब्रेन होगा या फिर और कोई होगा। सपना का भी आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी। तो जो लोग बी के साथ में हैं वो बिल्कुल सही हैं, कि जो आपका पॉन्स होता है ये आपका किसका पार्ट होता है, ये हिंड ब्रेन का पार्ट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम पश्च मस्तिष्क कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे पश्च मस्तिष्क कहते हैं। और पश्च मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं, और 3 पार्ट में पहला पार्ट जो होता है उसे हम कहते हैं पॉन्स। ठीक है, दूसरा जो पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, सेरेब्लम कहते हैं। तीसरा जो पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, मेडुला ऑब्लंगेटा कहते हैं। ठीक है, और ये तीनों पार्ट आपके सामने है। अब पॉन्स करता क्या है ये भी मालूम होना चाहिए, कि हमारे पास में ऑर्गन है। मैंने बोला हाथ जो है वो झटक के पीछे होता है आग से, आग को देखा, आग के पास गया और तुरंत इसको पीछे कर लेते हैं। तो जो इंफॉर्मेशन इस ऑर्गन ने किसको दी, ब्रेन तक दी, और ब्रेन तक जाने वाली जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपकी कहाँ पे जाती है, सबसे पहले वो पॉन्स के पास में जाती है। अब ये क्या बताता है, कि ये बताता है कि ये जो आपके पास में इंफॉर्मेशन आई है ये मैं जो किसके पास भेजूं, थैलेमस के पास भेजूं क्या, या फिर इसे हाइपोथैलेमस के पास भेजूं, ये किसका पार्ट है, ये बताता है, ये कोऑर्डिनेट करता है, ये कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। और इसके अलावा ये आपका सोना यानी स्लीप साइकिल में भी हेल्प करता है। अब सोना नहीं, स्लीप साइकिल, और साइकिल क्या होती है, रात को सोना सुबह उठना, स्लीप साइकिल को कंट्रोल करता है पॉन्स। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। और बी दिया है यहाँ पे किसने, सपना सरोज ने, बादल मीना ने, आफन लवर ने, सलोनी ने। सबका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कि आपका जो पॉन्स है हिंड ब्रेन का पार्ट है। ऑर्गन से ब्रेन तक जाने वाले मैसेज को, इंफॉर्मेशन को ये किस ग्लैंड को भेजना है, किसको भेजना है, हाइपोथैलेमस को भेजूं या आपका थैलेमस को भेजूं या किसको भेजूं, ये सारी चीजों में हेल्प करता है, कोऑर्डिनेट करता है। कोऑर्डिनेशन के द्वारा ये क्या करता है, उन इंफॉर्मेशन को आगे भेजता है। और ये भेजता है किससे, मैंने जैसा बोला आग से पीछे करना, ये इंफॉर्मेशन किसके पास जानी चाहिए, भूख वाली इंफॉर्मेशन किसके पास में जाइए, ये कौन करेगा, ये सब पॉन्स करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तंत्र का आवेग की प्रकृति, तंत्र का आवेग की प्रकृति है। ऑप्शन ए कहता है इलेक्ट्रिकल, बी कहता है केमिकल, सी कहता है फिजिकल, डी कहता है इलेक्ट्रोकेमिकल।
तो जल्दी अब बताओ इसका आंसर। तो हमारा नेचर ऑफ नर्व इम्पल्स या फिर नर्व चार्ज की बात हो रही है। तो ये क्या है यहाँ पे, ये आपका इलेक्ट्रिकल है या फिर आपका केमिकल है, फिजिकल है या इलेक्ट्रोकेमिकल है। तो जैसे मैं आपने देखा होगा, ठीक है, ये क्या है, इसको मैं, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एक तरीके से तंत्रिका तंत्र है, वो सॉरी नर्व सेल है। ठीक है, ये बना दी मैंने कुछ, ये बन गई, कुछ ना कुछ तो बन गया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका क्या होता है कि ये आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो किसको मिलती है, वो डेंड्राइट को मिलती है। जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो किसको मिलती है, डेंड्राइट को मिलती है। ये है मोहल्ले वाली आंटी। ठीक है, अब ये क्या करेंगी, ये जाएंगी इंफॉर्मेशन को लेके सारी जगह पर, यानी ब्रेन के पास में पहुंचाएंगी। एक कोने से दूसरे कोने पर पहुंचाने का काम इनका होता है। ये है, ये मोहल्ले के सीसीटीवी होते हैं। ठीक है, अब ये करेगा क्या, ये इस इंफॉर्मेशन को यहां से निकालेगा। ये इंफॉर्मेशन किसके पास जाएगी, एक्सॉन के पास जाती है। और यहां पर एक्सॉन में जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है वो कैसे फ्लो करती है, चार्ज के रूप में फ्लो करती है। अगर आपके दिमाग में अब चीज आनी चाहिए कि अगर ये चार्ज के रूप में फ्लो कर रही है तो इसकी जो प्रकृति होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, ये तो इलेक्ट्रिकल होनी चाहिए। दिमाग में यही आना चाहिए कि भाई ये चार्ज के रूप में अगर ये फ्लो हो रही है तो वो क्या होगी, वो इलेक्ट्रिकल होनी चाहिए। लेकिन यहां पे खेल कर जाता है कौन, यहां पे खेल कर जाता है ये कौन है, ये है आपका साइनेप्स। और साइनेप्स जो है ये क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन को पहुंचाता तो है, लेकिन कहते हैं ना कोड की भाषा में, जो हम करते हैं ना एक जगह पे दूसरी जगह पर, तो उसमें कोड होते हैं, तो वो कोड के रूप में ये पहुंचाता है। वो कोड क्या है, तो ये फ्लड में चेंज कर देता है, यानी इस केमिकल में चेंज कर देता है इसको। अगर ये केमिकल में चेंज कर देगा तो अब एक बार बताओ, तो फिर ये कैसी हो जाएगी, तो आगे ये फिर चार्ज के रूप में फ्लो करेगी। तो इसका मतलब है ये इलेक्ट्रिक भी है और इसके अलावा ये केमिकल भी है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रोकेमिकल। और अफन लवर ने आंसर आंसर दे दिया है, सलोनी का इलेक्ट्रिक केमिकल है, बिल्कुल सही है। ये नहीं पता है सपना सरोज को और सपना सरोज आंसर दे दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल हो जाएगा कि जो तंत्र का आवेग होता है यानी नर्व इंपल्स होता है, जो इन्फॉर्मेशन आती है वो आवेश के फॉर्म में, आवेग के फॉर्म में जाती है, जो चार्ज के रूप में फ्लो होती है। अगर उसकी प्रकृति इलेक्ट्रिकल है तो फिर वो आगे जाके साइनेप्स के यानी दूसरा न्यूरॉन से जुड़ती है। तो यहाँ पे जब ये दूसरा न्यूरॉन इससे जुड़ रहा होगा ना, तो वो उसको कैसे भेजेगा, उसको ये केमिकल के रूप में भेजता है। इस इंफॉर्मेशन को कैसे भेजेगा, अब इस इंफॉर्मेशन को आवेग के रूप में नहीं, केमिकल के रूप में भेजता है और फिर वो आवेग के रूप में आगे बढ़ती है। ठीक है, सही है, हाँ जी बिल्कुल सही है। उसे क्या कहते हैं, न्यूरो फ्लड। जो फ्लड है, जो केमिकल है, उसे क्या कहा जाता है, न्यूरो फ्लड। सर आपको पता है कि मैं रूबी हूं, हाँ मुझे पता है रूबी हो, और नहीं पता था वो तुमने बता ही दिया फिर तो। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 15, और ये है आज का आखिरी क्वेश्चन, यानी तंत्र का आखिरी क्वेश्चन। तो हमने आपको, मैंने बता दिया कि हम यहाँ पे सिस्टम्स को पढ़ रहे हैं, और सिस्टम्स को यहाँ पे रूबी सिस बोलती नहीं, रूबी रोजाना आती है क्लास में, रूबी रोजाना पढ़ती है, और इसके अलावा क्लास जब से स्टार्ट होती है भले ही 5-10 मिनट एक्स्ट्रा हो जाए तो, लेकिन वो पूरी क्लास में जुड़ती है, हमें पता है। और वो आईडी जो है रूबी के नाम से भी है, रूबी गौतम के नाम से भी है, अफन लवर के नाम से भी है। तो बहुत सारी आईडी हैं और जिस आईडी से आती है तुरंत पता चल जाता है कि रूबी गौतम है। ठीक है, मतलब पता कैसे चलता है वो खुद ही बता देती है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, यानी तंत्र का आखिरी क्वेश्चन है, और इसको बताना है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सी आनुवंशिक बीमारी है। तो ऐसी कौन सी आनुवंशिक बीमारी है जिसके कारण मस्तिष्क में न्यूरॉन्स नष्ट हो जाते हैं। तो आपको पता है न्यूरॉन्स जो नष्ट होते हैं हमारी बॉडी में, क्या है हमारी बॉडी में, जो दिमाग में आपकी जो नर्व सेल है, नर्व सेल आपकी क्या है, न्यूरॉन्स हैं, ये न्यूरॉन से बनी है। अगर ये न्यूरॉन्स ही ना बने, न्यूरॉन्स नष्ट हो जाएं, तब क्या होगा। तो यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो जाएगा, पोलियो हो जाएगा, सी कह रहा है नहीं, ये आपका इंसेफ्लाइटिस हो जाएगा,
लाइट डी कहता है आपका हंटिंगटन की बीमारी हो जाएगी। तो ऐसा कौन सा है कि इसमें वो आनुवंशिक बीमारी कौन सी है जहां पे मस्तिष्क में न्यूरॉन्स खत्म हो जाते हैं? ठीक है, यहां पे आपका आंसर क्या होगा? आंसर बता दो। लास्ट क्वेश्चन है, आज का आखिरी क्वेश्चन है। वो आखिरी क्वेश्चन को मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग बताओ, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बस ये बीमारी का नाम है जो कि हमें याद करना होता है। समझाने वाली चीज़ है वो मैं आपको समझा चुका हूँ। हाँ, इतना याद रखना कि आनुवंशिक है, जेनेटिक्स है, एक एक जगह से यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी जाती है। अगर एक पीढ़ी में न्यूरॉन्स खत्म हो गए होंगे तो दूसरी वाली पीढ़ी में भी वो न्यूरॉन्स जो हैं वो खत्म होने के चांसेस भी होते हैं। तो आंसर अफन लवर का और सपना सरोज का, सलोनी का, सभी का आंसर आ चुका है। और इसी के साथ में बिल्कुल सही आंसर दिया है कि जो आपकी हंटिंगटन डिसीज होती है, जो कि क्या है, जिसमें न्यूरॉन्स जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो इसी के साथ में आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। और इसी के साथ में एक और क्लास में बता दूं, अब जो है नए टॉपिक के साथ में आएंगे। रोजाना मैं बता रहा हूं यहाँ पे अलग अलग सिस्टम्स को लेके आता हूं। सबसे पहले हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को समझा, जो कि हो चुकी है क्लास। डाइजेस्टिव के बाद में हमने रेस्पिरेटरी को समझा, और रेस्पिरेटरी के बाद में हमने सर्कुलेटरी को समझा। और आज जो हम लोग समझ रहे हैं वो क्या है, वो था नर्वस सिस्टम। अब इस नर्वस सिस्टम के बाद में एक और सिस्टम के साथ में आने वाले हैं, यानी कल। तो ये क्लासेस आपको रोजाना शाम को 6 बजे मिलती है। और ये मैं बता चुका हूँ कि हमारे साथ में एक और कोर्स आ रहा है जो कि आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आने वाला है, जो कि हमारा है संघर्ष बैच। और संघर्ष बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करेगी। आपकी एप्लीकेशन का नाम है यादबीन स्मार्ट क्लासेस। उसको डाउनलोड करने के बाद में आप रजिस्ट्रेशन करिएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में जिसको मैथ्स बिल्कुल वीक है वो इस क्लासेस को या इस बैच को खरीद सकता है मात्र 199 रुपए में। अभी जो बैच है वो आपका 199 रुपए में रहने वाला है। और ये आपका जो लॉन्च होगा वो आपका न्यू ईयर पर यानी 2025 में हम लेके आने वाले हैं। और इसी के साथ में हम आगे भी इस बैच में 199 वाला जो टारगेट चल रहा है वो आपका 199 वाला शुरुआत में ही मिलेगा। इसलिए बोल रहा हूँ जल्दी से ले लो, ठीक है, क्योंकि आगे फिर ये महंगा हो जाएगा, फिर कहोगे सर आप पैसे बढ़ा दिए। तो ले लो अभी से, फिर मत कहना। सर कल नर्वस सिस्टम पढ़कर आएंगे, नर्वस सिस्टम पढ़कर आएंगे, कल क्लास खत्म हो जाएगी। आज क्लास खत्म हो चुकी है भाई नर्वस सिस्टम की, कल दूसरा सिस्टम पढ़ के आना। मतलब 1 साल बाद? अरे 1 साल बाद नहीं, 2024, 4-5 दिन बचे हैं, क्यों 1 साल कह रहे हो? ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। फिर मिलते हैं आपको शाम को 6 बजे। रोजाना मिलता हूँ वैसे भी मैं। और अभी जो पढ़ा रहा हूँ मैं आपको साइंस पढ़ा रहा हूँ, साइंस में आपकी बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। फिजिक्स कंप्लीट कर चुका हूँ, उसकी क्लासेस जो हैं वो आपको प्लेलिस्ट यहाँ पे आपके यादविन स्मार्ट क्लासेस में जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप देखोगे तो फिजिक्स बाई मनीष सर के नाम से आप सर्च भी करोगे तो शायद हो सकता है मिल जाए। तो वहाँ पर आप जाके उन क्लासेस को भी देख सकते हो। वो भी मैंने चैप्टर वाइज कराया है और चैप्टर वाइज क्वेश्चन सीरीज को आप कंप्लीट कर सकते हो। इसी के साथ में अभी जो चल रहा है ये भी आपका चैप्टर वाइज चल रहा है। तो चैप्टर वाइज सीरीज को कंप्लीट करने के बाद में हम फिर एक नए सब्जेक्ट के साथ में आने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जिन लोगों को क्लास अच्छी लग रही है और जिनको वास्तव में समझ में आ रहा है तो वो इस क्लास को शेयर जरूर कर दें अपने साथियों को, चाहे वो ग्रुप डी का हो, चाहे वो अदर, जिसके पास में 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी बायो को पढ़ना चाह रहा है या बायो उसके सब्जेक्ट में आती है, उसके एग्जाम में आती है, तो आप उनको शेयर जरूर कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत भाई।